श्री शिवाय नमस्तोभ्यम। शिव पुराण, शिव महापुराण कथा तो ध्यान से सुने और बने रहें वीडियो में। कमेंट में श्री शिवाय नमस्तोभ्यम जरूर लिखें। हर हर महादेव। शिव महापुराण तो एक बाकी है, शिव महापुराण तो एक बावड़ी है। इस कुएं में भक्ति की रस्सी से विश्वास की बाल्टी बंधी हुई है और भक्ति की रस्सी से विश्वास जितना इस शिव महापुराण में जाता है उतना ही जीव कुछ न कुछ प्राप्त कर कर आता है। बस विश्वास मत तोड़ो। मैंने तेरे ही भरोसे ओ बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जाऊंगी बाबा, डोल हथो छटिया में कटी जाऊंगी। ओ भोले मैं तेरी पतन, ओ बाबा मैं तेरी पतन, हवा बिच उड़ती जाऊंगी बाबा, डोल हथो छटिया में कटी जाऊंगी। विश्वास, भरोसा प्रबल बनकर जब शिव महापुराण में इस कुएं में बैठोगे जाओगे तो कुछ अच्छा ही पाओगे। आज सवेरे मॉर्निंग वॉक के टाइम पर एक माता जी मिली, वो कह रही थी गुरुजी लास्ट स्टेज का कैंसर है, मन की एक अंतिम इच्छा थी। शिव महापुराण की कथा तो मैं सुनती ही थी, पर एक इच्छा थी कि आपसे मिलूं। तो मालूम पड़ा कि आप मॉर्निंग वॉक करने के लिए सुबह सुबह निकलते हो, तो बच्चे यहां लेकर आए। हमने उन माता जी से एक ही बात कही कि तुम्हारी अंतिम इच्छा थी कि महाराज जी से मिलो, तो देव अधिदेव महादेव ने कुबेरेश्वर बाबा को आज्ञा कर रतलाम भेज दिया। ये शिव की कृपा। पर मेरा करबद्ध निवेदन है, महाराज से मिलने की इच्छा नहीं होना थी, तुम्हारी अंतिम इच्छा होना थी जीते जी एक बार देव अधिदेव महादेव से मिल गए। मेरे शंकर से, मेरे ओघड़ी से, मेरे दयालु से, मेरे दातार से, मेरे शंभू से मेरा मिलन हो जाए। और एक बार उससे अगर मिलन हो गया तो बहुत है। कोई हमारे पास में आता है और अपने दुखड़े सुनाता है ना कि हमको ये परेशानी है, हमको ये परेशानी है, हम उनको एक ही बात कहते हैं, सारे दुख का एक ही हल, एक लोटा जल बहो। तुम्हारी जिंदगी के जितने दुख हैं, तकलीफ है, कष्ट है, रोग है, बीमारी है, जितनी जिंदगी के दुख हैं, उन सारे दुख का केवल एक हल है। जम के बोलो जरा, अच्छा जम के बोलो, लोटा जल। सभी समस्या का बस इतना याद रख लो कि शंकर की शरणागति, मेरे भगवान शिव के चरणारविंद, मेरे भगवान शंकर के चरण, मेरे भगवान शंकर का द्वार, मेरे भगवान शंकर का मंदिर, मेरे भगवान शंकर का दरवाजा मत छोड़ना। तो ये मेरा विश्वास कहता है, शिव महापुराण की कथा कहती है कि शंकर भी तुमको नहीं छोड़ेगा अगर तुमने उसका द्वार नहीं छोड़ा। आप उसको पकड़ कर दो। ये ब्राह्मण हैं, इनके ये भगवान, ये क्षत्रिय हैं, इनके ये भगवान, ये वैश्य हैं, इनके ये भगवान, ये शूद्र हैं, इनके ये भगवान। किसी
एक पुराण में लिखा हुआ बता दो कि ब्राह्मण के ये भगवान रहेंगे, क्षत्रिय के ये भगवान रहेंगे, वैश्य के ये भगवान रहेंगे और शूद्र के ये भगवान रहेंगे। किसी एक पुराण में कहीं लिखा हो तो ये कुबेरेश्वर धाम जैसे तुम लोग ये पत्र लिख के भेज रहे हो ना, ऐसे लिख के भेज देना कि हमने इस पुराण में पढ़ा था कि उसमें लिखा हुआ था कि ये वर्ण का, ये ब्राह्मण का, ये क्षत्रिय का, ये वैश्य का, ये शूद्र का ये देवता है। आज संपूर्ण राष्ट्र अगर बट रहा है ना तो ये जाति में बट रहा है। संपूर्ण राष्ट्र अगर बट रहा है तो जाति में बट रहा है। ये ब्राह्मण है, ये क्षत्रिय है, ये वैश्य है, ये शूद्र है। उसके दरवाजे पर वो केवल जन्म लेने वाला एक सनातनी, एक मनुष्य है। उसके पास ना ब्राह्मण है, ना क्षत्रिय है, ना वैश्य है, ना शूद्र है। जाति का विभाजन तो ये राजनीति ने कर दिया। जाति का विभाजन तो आज के लोगों ने कर दिया। जाति का विभाजन तो हम और आपने कर दिया। जाति का विभाजन कभी परमात्मा ने नहीं करा। क्षत्रिय ने ब्राह्मण को गुरु माना है। बोलो सही है कि गलत है? अरे बोलते जाओ जरा, लंबा लो। क्षत्रिय ने ब्राह्मण को गुरु माना है और ब्राह्मण ने क्षत्रिय को भगवान माना है। क्षत्रिय ने ब्राह्मण को गुरु माना तो ब्राह्मण ने क्षत्रिय को भगवान माना, और ब्राह्मण और क्षत्रिय दोनों ने मिलकर दोनों जब मिलते हैं तो वाल्मीकि जी को गुरु बना लेते हैं। जरा विचार करिए, अब जरा विचार करिए। वाल्मीकि जी कहते हैं कि शूद्रों के गुरु हैं, कोई कहता है ये क्षत्रिय हैं, वो ब्राह्मण हैं। तो ब्राह्मण, क्षत्रिय ने ब्राह्मण को गुरु मान लिया, ब्राह्मण ने क्षत्रिय को भगवान मान लिया, और क्षत्रिय और ब्राह्मण दोनों ने मिलकर वाल्मीकि जी को गुरु मान लिया। अगर जाति का भेद होता तो क्या वो वाल्मीकि जी को गुरु मानते? नहीं। पर हमारा सनातन धर्म, हमारा सनातनी धर्म जात में बटा नहीं कभी भी जीवन में। वो तो अब थोड़ा थोड़ा सा लोगों ने कह दिया कि ये ब्राह्मण है, ये क्षत्रिय है, ये वैश्य है, ये शूद्र है, और लोग बढ़ते चले जा रहे हैं और बढ़ते चले जा रहे हैं, और मेरा राष्ट्र टुकड़े टुकड़े होता चला जा रहा है। मेरे राष्ट्र के टुकड़े टुकड़े होते चले जा रहे हैं जाति के नाम पर। और ये राष्ट्र सनातनी है, इसमें कोई बड़ा नहीं है, कोई छोटा नहीं है। यहाँ तो जो जन्मा है वो राम की पूजन, कृष्ण की पूजन, शिव की पूजन, भवानी की पूजन, माँ जगत जननी की पूजन, दत्त की पूजन, जिन तुम्हारा मन करे। इस व्यासपीठ से कभी ये नहीं कहा कि तुम राम जी को छोड़ दो, कि कृष्ण को छोड़ दो, कि देवी को छोड़ दो, कि देवता को छोड़ दो। इस व्यासपीठ से एक ही बात कही, तुम राम का भजन करते हो तो खूब दिल से करना, तुम कृष्ण का भजन करते हो तो दिल से करना, तुम शंकर का भजन करते हो तो दिल से करना, तुम गुरु का भजन करते हो तो दिल से करना। तुम्हारी मर्जी पड़े तुम उस देवी देवता को भजो, मना नहीं है। पर एक बात का ध्यान लगाकर सेवा करना, पूजन करना कि तुम जिसको भजो भजो, पर दिल से भजो। राम में भी शंकर नजर आ जाए और शंकर में राम नजर आ जाए, कृष्ण में शिव दिख जाए, शिव में कृष्ण दिख जाए, जगदम्बा दुर्गा भवानी में शंकर दिख जाए, शंकर में दुर्गा दिख जाए, तो समझ लो कि ये दृष्टि तुम्हारी सही हो चुकी है, इसमें परमात्मा नजर आना चाहिए। अपनी दृष्टि को सुधारना। दूसरे में ऐब ढूंढना सरल है, दूसरे में बुराई ढूंढना सरल है, अपने में बुराई देखना बहुत कठिन, बहुत कठिन। हम अपने भीतर भी तो ढूंढे हैं। कथा में पहले भी कहा, आज फिर कहते हैं, लाल चश्मा लगाओगे तो सब लाल दिखेंगे, काला लगाओगे तो सब काले दिखेंगे, नीला लगाओगे तो सब नीले दिखेंगे, पीला लगाओगे तो सब पीले दिखेंगे।
आपकी आंखों पर जो चश्मा चढ़ा होगा सामने वाला व्यक्ति वही नजर आएगा। चोर को चोर नजर आएगा, साहूकार को साहूकार नजर आएगा, बेईमान को बेईमान नजर आएगा, ईमानदार को ईमानदार नजर आएगा, धर्मात्मा को धर्मात्मा नजर आएगा, पुण्यात्मा को पुण्यात्मा नजर आएगा, सत्कर्मी को सत्कर्मी नजर आएगा, कपटी को कपटी नजर आएगा, प्रपंची को प्रपंची नजर आएगा। एक व्यापारी की दृष्टि व्यापार की होती है तो उसको सब जगह व्यापार नजर आता है। एक धर्मात्मा की दृष्टि धर्म की होती है तो उसको सब जगह धर्म नजर आता है। अधर्मी की दृष्टि अगर धर्म की होती है तो उसको हर जगह धर्म नजर आता है। कामी की दृष्टि अगर काम की होती है तो उसको काम ही नजर आता है। और भजन करने वाला जो होता है उसकी अगर भजन की दृष्टि है तो उसको सब जगह भजन ही नजर आता है। उसकी दृष्टि क्या अनुकूल है, उसकी दृष्टि कैसी है ये उसकी अनुकूलता। भाई जिसकी तंबाकू खाने की आदत होती है ना, या वो बिंडल मिंडल की आदत होती है फूकने की, और वो एसी के डब्बे में बैठ जाता है ना, और उसका तंबाकू या बंडल जो भी है वो घर रह जाता है, उसको इतनी तलब लगती है, इतनी तलब लगती है कि कुछ भी हो जाए बस थोड़ा सा मिल जाए। और जब उसकी तलब उठती है ना, भीतर से जब तलब उठती है तो उसकी व्यवस्था भी हो जाती है, और इतनी देर में उसको वही सीट पे, उसी एसी के कक्ष में, उसी बर्थ पर कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाता है जो वो खाता हुआ मिल जाता है, और उसको मिल भी जाता है और होती भी। तलब उठी, भीतर से तलब उठी, इसलिए एसी के डब्बे में भी उसको तंबाकू मिल गया और वो बंडल मिल गया। जैसी एक तलब उस तंबाकू वाले को मिलती है, नी होने के बाद भी उसकी व्यवस्था हो जाती है, ऐसी ही तलब तुम्हारे भीतर उठना चाहिए कि मुझे शंकर से मिलना है, तो शंकर तुम्हारे सामने। ऐसी तलब तुम्हारे भीतर उठे कि मुझे परमात्मा से मिलना है, मुझे राम से मिलना है, मुझे कृष्ण से मिलना है, मुझे शिव से मिलना है, मुझे भगवत का स्मरण करना है, तो वो मिलेगा। ये भीतर की तलब उठ रही। और खानो नहीं भावे मने, पीनो नहीं भावे, दौड़ दौड़ मन सत्संग जाए। मैं तो शिव की दीवानी ऐसी हो गई, सपनों में आवे मारा त्रिपुरारी, ओ भोले सपनों में आवे मारा त्रिपुरारी। ये दृष्टि में, मन में, चित्त में, वृत्ति में शिव समान है। आज सुबह जब शिव मंदिर और हनुमान जी के मंदिर गए तो शिव मंदिर से जब आ रहे थे तो माताएं चली आ रही हैं, थैली में पानी की बोतल है और सिर पे पल्लू है और बच्चों का हाथ पकड़ी है। सुबेरे सुबेरे लगभग 9 बजे 9:30 बजे ऐसी चली आ रही लाइन से। बस एक लक्ष्य है कि शिव महापुराण में पहुंचना, एक लक्ष्य शिव पुराण। पर हमने देखा यहां से लेकर रोड तक निकल जाओ, शहर तक निकल जाओ, बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। क्या सेवा कर रहे हैं लोग, कहीं पानी, कहीं पोहा, कहीं ठंडाई, कहीं कॉफी, कहीं पर श्रीखंड। नमन करता हूं भाई, जिन जिन संस्थाओं ने, जिन जिन ट्रस्ट ने, जिन जिन समाज ने अपना अपना टेंट लगाकर कहीं पानी पिला रहे हैं, कहीं नाश्ता करा रहे हैं, कहीं पूरी बांट रहे हैं, कहीं सब्जी बांट रहे हैं, कहीं ये किसी ने एलईडी लगा दी इतनी सारी, कहीं एलईडी लगवा दी, कहीं टेंट पर टेंट खींच दिया, कहीं कुछ व्यवस्था, कहीं कुछ व्यवस्था कर दी। आपको दंडवत करता हूं, आपकी सेवा को प्रणाम करता हूं। बहुत बहुत साधु बहुत।
और बुला बुला के दे रहे हैं, ले साहब प्रसाद, ले साहब, ले साहब ठंडाई पी के जाओ साहब, लो ठंडा पानी पी लो साहब, ले। और तुम्हें ठंडा पानी पिला रहे हैं, तुम्हें ठंडाई पिला रहे हैं और खुद धूप में खड़े होकर तुम्हारे लिए बातें कर दे रहे हैं। अजब नजारा है रतलाम का, और गजब नजारा है रतलाम का, गजब नजारा। एक निवेदन में आस्था चैनल से करूंगा, अभी तक की कथा में कहीं नहीं बताया, इस सेवा के जो चल रहे हैं लोग, पानी दे रहे हैं, नाश्ता करा रहे हैं, ठंडाई पिला रहे हैं, मैं निवेदन करूंगा भले आज की कथा में ना हो और कल की कथा में जितने टेंट से सेवा चल रही है सबका प्रसाद लाइव में होना चाहता है। सारी दिखा रहे हैं क्या? बना ली थी मूवियां, बता रहे हैं आस्था वाले की वो भी चल रहा है, दिखा रहा है, पहले ही बना लिया। चतुर है आस्था चैनल, ऐसा थोड़ी ना। एक एक संस्था रतलाम नगर का मुझे मेरा विश्वास कहता है कि बड़े से बड़ा व्यापारी भी इस सेवा के प्रकल्प में खड़ा होगा, मेरा विश्वास है। और छोटे से छोटा साधारण से साधारण व्यक्ति भी पानी भरने के लिए खड़ा होगा, ये मेरा विश्वास है। कहीं कोई समाज, कहीं कोई समाज, हमने देखा आगे जाकर गद्दों का ढेर लगा हुआ है और वहां पर लिखा हुआ है यहाँ ठहरने की व्यवस्था निःशुल्क है, गद्दा उठाओ, लो और सो जाओ और बाद में सो जाओ तो चाय कर जाओ। धन्य है, प्रणाम करता हूं आपको। मुझे नाम ज्ञात नहीं है, मैं किसी ऐसा नाम लेना भी नहीं चाहता। प्रणाम करता हूं आपको, आपकी भक्ति को। मोटरसाइकिल लेके वहां पर लोग रोड पे खड़े हुए हैं और जो बुजुर्ग बूढ़ी बूढ़ी माताओं को जब पैदल चलते नहीं बनता तो मोटरसाइकिल पे वो कार्यकर्ता बिठाते हैं और लाकर स्थल छोड़ जाते हैं। धन्य है भाई। दुनिया के लोग पेट्रोल का रोना रो रहे हैं, सारी दुनिया में चल रहा है पेट्रोल महंगा हो गया, पर यहां आकर देख लो रतलाम में, यहां पर दिल सबसे भारी है और मन सबसे भारी है। लगा दी मोटरसाइकिलें और चलो हम छोड़ कर आते हैं। और प्रशासन को भी धन्यवाद दूंगा कि क्या गजब व्यवस्था करी है महाराज। देपालपुर में जो पब्लिक आई, भक्त आए, खरगोन में जो भक्त आए, रायसेन में जो भक्त आए, छत्तीसगढ़ में जो भक्त आए, हरिद्वार में जो भक्त आए, इन सभी भक्तों से कम दुगना पब्लिक, दुगना भक्त लोग यहाँ रतलाम में है। और क्या प्रशासन व्यवस्था करा है बता रहे हैं, 500 से 600 तो कांस्टेबल पुलिस कर्मी लगे हुए हैं, डॉक्टर अपनी जगह लगे हुए हैं, नगर पालिका अपनी जगह लगी हुई है, सेवादार अपनी जगह लगे हुए हैं। प्रणाम करता हूं आपको। यहाँ के कलेक्टर महोदय को भी धन्यवाद दूंगा, एसपी, आईजी, डीआईजी, एसडीएम, टीआई, सबको बहुत बहुत धन्यवाद है। आप बहुत सुंदर व्यवस्था, यहाँ के नगर निगम को, नगर पालिका को, यहाँ के जितने एमएलए हैं, विधायक हैं, खूब खूब धन्यवाद के पात्र। मैं क्या कहूं आप लोगों के लिए, शब्द नहीं है मेरे पास कहने के लिए। और आपसे ज्यादा धन्यवाद दूंगा मेरे ये भक्त जो पैदल चल चल के चिलचिलाती गर्मी में कथा सुना रहे हैं। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या कहूं मैं आपको, क्या बोलूं। कल भी कथा में कहा था कि कैमरे की केच में, कैमरे की निगाह में भी आप नहीं आ पा रहे। यहाँ से दौड़ भेजा जाता है वो ऊपर उड़ने वाला कैमरा, तो वो भी तुम उसमें नहीं भरा रहा। सोचो और जो रह गया ना वो बाद में पछताएगा। इस भट्टी में, शिव महापुराण की इस भट्टी में जो तप गया वो सुंदर जेवर बन जाएगा और उसकी जिंदगी सब जो तप गया, और जो रह गया वो बाद में पछताएगा कि मेरे को जाना था, मैं क्यों नहीं गया। भक्ति प्रबल। यहां से निगाह फेंकोगे ना, पंडालों में जगह नहीं है, लोग धूप में खड़े हुए हैं, देखिएगा पीछे साइड में भी देखोगे तो चारों तरफ धूप में लोग खड़े हुए हैं, क्योंकि पंडाल खींचने वाला भी कितना पंडाल खींचेगा, कितना लगाएगा। वहां जगह नहीं मिलती तो यहाँ बढ़ाते। ये भक्ति है। दाहोद वाले आए हुए हैं यहाँ कथा में, कहाँ बैठे? अच्छा, कथा इनकी भी एक बार नजारा देख के चले जाना, क्योंकि वहां की भी तैयारी भरी है। गुजरात में शिव भक्ति और शंकर की अविरल भक्ति होती ही ऐसे। एक
महिरत नाम का राजा हुआ, स्कंद पुराण में लिखा हुआ, जिसका नाम था महिरत। स्कंद पुराण कहती है, वैशाखी महत्तम कहता है, महिरत अपने राज्य में राज्य करता था, पर उसका एक काम था, राज्य के सिंहासन पर तो केवल नाम मात्र का बैठता था और गलत काम में लगा रहता था। दुनिया का ऐसा बेकार काम कौन सा था जो महिरत ने नहीं करा होगा? वैश्यावृत्ति महिरत कर रहा, जुआ महिरत खेल रहा, झूठ, प्रपंच, छल, बेईमानी, सब कुछ राजा महिरत उसमें निपुण है। बेकार से बेकार काम राजा महिरत कर रहा है। एक बार राजा महिरत रथ पर सवार होकर निकलकर जा रहा था, और रथ पर सवार होकर जब राजा महिरत निकलकर जा रहा था, बीच मार्ग में एक गाय बछड़े को जन्म दे रही थी। और राजा महिरत जब गाय बछड़े को जन्म दे रही है, नारी की, चाहे पशु हो, पक्षी हो, मनुष्य हो, उसकी पीड़ा कितनी होती है महाराज। जब एक नारी, चाहे वो पशु हो, पक्षी हो, चाहे मनुष्य हो, जब अपने बच्चे को जन्म देता है ना, तब उसको पीड़ा कितनी होती है। उस नारी का दूसरा जन्म होता है बच्चे को जन्म देते से, उसका दूसरा जन्म है। और यहां पर विराजमान सारे नवयुवक बेटे और बेटियों से निवेदन करूंगा, तुम्हारी माता ने तुम्हें जन्म देते समय जो पीड़ा सहन करी है, तुम्हारी माता ने तुम्हें जन्म देते समय जो पीड़ा सहन करी है, उस पीड़ा को जब तुम सहन करोगे तब मालूम पड़ेगा। एक शब्द भी अगर माता पिता को ऊपर बोलते हो तो पहले 50 बार विचार करना चाहिए। कितनी पीड़ा। और माता और पिता ने तुमको जन्म दिया है, और जन्म देने पर माता पिता को जो पीड़ा होती है, उस पीड़ा को माता पिता जानते हैं। पर एक निवेदन मेरी बेटियों से करूंगा, इससे बड़ी पीड़ा माता को, पिता को एक बार फिर होती है जब बेटी किसी दूसरे धर्म में जाकर विवाह करती है। सनातन धर्म को छोड़कर, अपने सनातन धर्म को छोड़कर दूसरे धर्म में जाकर जब विवाह करती है, तो जो जन्म की पीड़ा है ना, उससे 4 गुनी पीड़ा माता पिता को तब होती है। और एक बात और कहना चाहूंगा, आप रतलाम के निवासी हो, बहुत दिल से कहना चाहता हूं, ये जो दूसरे है ना, ये कभी भी साधारण घर की लड़कियों को अपनी ओर आकर्षित कर नहीं खींचते। ये जो श्रेष्ठ समाज है ना, जो अच्छे घर की बेटियां हैं ना, ये उनको भरमाने का प्रयास करते हैं, क्योंकि ये इधर से खींच कर लाते हैं। और मेरा बेटियों से निवेदन है, यह हाथ भी तुम्हारा है, और भगवान ने जोरदार दिया, सनातन धर्म को छोड़कर दूसरा धर्म का व्यक्ति भी अगर तुमको गलत दृष्टि से देख ले, तो मेरी ओर से पूरी छूट है। एक नियम बना लो, सनातन धर्म में कोई कमी है क्या? सनातन धर्म जैसा कोई धर्म नहीं है। क्यों, किस लिए? अभी कल की कथा, कल वो भला हो पत्रकार बंधुओं का तो अखबार उन्होंने पहुंचाया, तो उस अखबार में ग्वालियर की न्यूज पढ़ रहा था कि ग्वालियर में एक लड़की से एक लड़के ने विवाह कर लिया, और उसको विवाह करने के बाद अब लड़की ने तो, और उसका पूरा वर्णन दिया है कि लड़की का जब विवाह हो रहा था तो उस लड़की को समझाया था, थाने में बिठाया था, लड़की माँ बाप के विरोध में खड़ी हो गई थी, भाई और बहन के विरोध में खड़ी हो गई थी कि करूं तो इससे करूं,
और उस लड़के से विवाह करने के बाद में थाने में जब खबर गई तो उस लड़की ने कहा कि मैंने शादी इससे करी है, और ये लड़का अपने अन्य दूसरे काका चाचा अन्यों के पास में कहता है कि तुम्हें भी उनके साथ रहना पड़ेगा। ये करना है हमारे धर्म की बेटियों के साथ। अब तो जाग जाओ। अभी कल की खबर है, बोल सनातन धर्म से बड़ा कोई धर्म नहीं, उसको हमें आजमाना है, उसको हमें पकड़ना है, अपने जीवन में उतारना है। सनातन धर्म से कितनी बेटियां बैठी हैं, हाथ उठा दो जरा जल्दी से। जितनी भी बेटियां बैठी हैं चलो खड़ी हो जाओ जल्दी से, हो जाओ खड़ी। शान और सत्ता से खड़ी होना। तुम अपने पिता की बेटियां हो, तुम अपनी मां की कोख से जन्मे हो। मैं अपनी माता को कभी लज्जित नहीं कर सकता। जितनी बेटियां चाहे छोटी हो बड़ी हो मंजली हो संजली हो सब खड़ी हो जाओ। हो गई? शिव जी की कथा में बैठी हो, पक्का संकल्प ले रही हो ना? हाथ लंबा कर दो। मैं भगवान शिव की इस शिव महापुराण में भारत माता को कभी लज्जित नहीं करूंगी और सनातन धर्म में ही विवाह करूंगी, दूसरे धर्म में नहीं जाऊंगी। संकल्प लेते हैं। अब दोनों हाथ उठाकर बोलो हार। बैठ जाओ मेरी बेटियों। धन्यवाद, आपके चरणों को नमन करता हूं। धन्यवाद, बहुत बहुत नमन करता हूं मेरी बेटियों के चरणों। और आप बेटियां नहीं हो, मेरी बहनों। आज आपका भाई भी छाती को तान कर चल सकता है कि मेरी बहनों ने मेरे को वचन दिया। अपने धर्म की ओर बढ़ो। सनातन धर्म से बड़ा कोई धर्म नहीं। हरिचंदन है इस देश की माटी, तपोभूमि हर ग्राम है, हर माला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है। जिसके सैनिक समर भूमि पर गाया करते गीत है, उसी माटी के हल्के नीचे गए करती सीता है। ये साधारण सी भूमि है। जीवन में एक आनंद हमारे भगवान शिव की आराधना करना, पूजन करना, अर्चना करना और भगवान की भक्ति में डूबना। हर समस्या का हल, अरे जम के तो बोलो, एक लोटा जल। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। भगवान शिव की कथा कर। भगवान शिव की कथा कर रही है, भगवान शंकर का गुणगान कर रहा है। शिव तत्व कह रहा है। महीरथ नाम का जो राजा था वो गलत संगतियों में पड़ा हुआ। एक राजा ही अगर गलत संगति में पड़ जाए ना तो फिर प्रजा का हाल तो वैसे ही खराब हो जाता है। राष्ट्र को संवारने में राजा की एक मूल भूमिका होती है। वैशाख शिवरात्रि शिव महापुराण की कथा कहती है, जैसे शरीर की कोई भी इंद्री में जैसे हाथ हो, कई माताओं के या पुरुष लोगों के, कई लोगों के, ये नहीं है कि तुम्हारे हाथ केवल तुम बूढ़े हो गए तभी कांपते हैं। कई बहन बेटियों के, कई जवान लोगों के भी हाथ जब सीधा करवाओ तो कांपने लगता है, कंपन करता है। उनको लगता है कि हमको कोई रोग हो गया, कोई बीमारी हो गई। डॉक्टर को भी दिखाते हैं कि ये हमारा हाथ कांपता बहुत है, कंपन बहुत करता है। उसका एक उपाय अग्नि पुराण में से आप निकाल कर सकते हैं। जिनके भी हाथ कांपते हो, चाहे वो युवान बेटा बेटी हो, चाहे वो वृद्ध हो, जिनके भी हाथ कांपते हो, हाथ में थोड़ा बहुत कंपन रहता है। और ऐसे कई लोग हैं, केवल हम उनको नहीं कहेंगे कि बुजुर्ग लोगों की कांपते हैं, बहुएं हैं, बेटियां हैं, कई काम करने वाले जो होते हैं, जिन दिन रात दुकान पर बैठते हैं, काम करते हैं, उनके भी हाथ में थोड़ा कंपन आने लगता है। महाराज काली तिल शंकर भगवान को किसी भी सोमवार के दिन समर्पित कर देते हैं।
उस काली तिल को चढ़ाने के बाद एक बेलपत्री, एक शमी पत्र शिव जी को चढ़ाते हैं। बेलपत्री और शमी पत्र को उठाकर जहां से पानी शिवलिंग जलाधारी, ये पानी बहने का स्थान, जहां से पानी नीचे की ओर जाता है, बेलपत्री और शमी पत्र को उठाकर जहां से पानी नीचे की ओर जाता है वहां उस पत्ती को रख देते। काली तिल को वापिस जलाधारी पर से शिवलिंग से उतार कर लेकर आ जाए और उसको डब्बी में रख लें। सुबह उठने के बाद में, मुंह धोने के बाद में, नाश्ता करने से पहले या कुछ भी खाने से पहले मुख में 2 दाने वो काली तिल के हाटकेश्वर महादेव का नाम लेकर, कौन से महादेव? हाटकेश्वर महादेव का नाम लेकर 2 दाने उस काली तिल के खाना चालू कर दीजिए। 8 दिन 9 दिन कर लो, हाथ में कंपन आना बंद हो जाएगा और आपका हाथ धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। जैसे एक पत्र आया, देखिए, रामा तलाई, खाचरोद, जिला उज्जैन। माता का नाम है संगीताबाई उन्ना, बेटे का नाम है प्रेम उन्ना। कहीं बैठी हैं संगीताबाई जी? रामा तलाई, खाचरोद, जिला उज्जैन। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। आप ही हैं? दोनों हाथ हिला दीजिए। आपने पत्र में लिखा है, दीदी मेरा 9 साल का बेटा गुरुजी, बचपन से उसके एक पैर में तकलीफ थी, पांव दुखता भी था, चलने में भी तकलीफ आती थी। गुरुदेव सारे डॉक्टरों को दिखा लिया, इलाज करवा लिया, पर डॉक्टरों ने कहा इसका जन्म से ही हो सकता है तकलीफ में हो, तो वो पैर में तकलीफ रहेगी। पर एक बार कथा में सुना, 5 लोटा जल, पंच शिव पुराण में बताया था, पंचायत शिव महापुराण में, कि 1 लोटा जल चढ़ाकर 20 दिन शिव जी को समर्पित कर उस जल को लाना है और वो जल उसको सुबह के समय पिलाना है। गुरुदेव ऐसी कृपा हुई कि 20 दिन में उसका पैर ठीक हो गया और मेरा बेटा ठीक चलने लगा और पैर रुकना बंद हो गया। बैठिए बहन, हर हर महादेव। ये शिव कृपा। एक पत्र और है बड़ा सुंदर, देखिए, माया प्रजापति बांगरोज से आई है। कहीं बैठी हैं तो हाथ हिला सकती हैं। आप ही हैं? दोनों हाथ हिला दो एक बार। हर हर महादेव। दीदी आपने लिखा है, कथा के पंडाल में कथा सुनने का महत्व क्या होता है। आप कहते हो गुरुजी की जो कथा सुनता है, चाहे टीवी पर सुने, चाहे मोबाइल पर सुने, चाहे पंडाल में सुने, 3 महीने के अंदर भगवान उसको फल दे देता है। गुरुदेव 13 मार्च को देपालपुर की कथा में आई थी मैं कथा सुनने के लिए, और एक ही कामना के लिए आई थी। मेरे घर का घर नहीं है, किराए के मकान में हम रहते हैं, और बाबा से प्रार्थना कर कर गई थी। आज बाबा की कृपा से मेरा मकान हो गया, तो धन्यवाद करने के लिए आई। हर हर महादेव। बैठो बहन, हर हर महादेव। एक पत्र और बड़ा सुंदर है, वो भी सुन लीजिए। गुरुजी मैं इंदौर से आई हूँ, वर्षा कुंवर कछावा, इंदौर से हैं। कहीं बैठी हैं? हाथ उठा सकती हैं। वर्षा कुंवर कछावा, इंदौर से। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला दीजिए। अच्छा, कहाँ हाथ हिलाओ जरा। अच्छा, उस पंडाल में है क्या? अच्छा, हाथ हिला दो दीदी, दिख जाओगे। ठीक है, अच्छा, और उधर ही हो। ठीक है, ठीक है। गुरुजी मैं इंदौर से आई हूँ। मेरी एक बेटी है जो 8 वर्ष की हो गई थी, उसके बाद मुझे कोई संतान नहीं हुई। डॉक्टर ने मना कर दिया था कि तुम्हारे गर्भाशय से संतान नहीं होगी, इसके बाद में गर्भ नहीं ठहरेगा। मैंने इंदौर के कई डॉक्टरों को दिखाया, जांच भी कराई, उसमें बताया गया था कि मेरे गर्भ नाल दोनों बंद हैं, बिना ऑपरेशन के मैं मां नहीं बन सकती हूँ, मुझे ऑपरेशन नहीं करवाना था। गुरुजी मैंने कहा घर वालों से, तो भगवान की कृपा क्या होती है, शिव की कृपा क्या होती है गुरुदेव। परिवार के लोग शिव महापुराण की कथा सुनते थे, मुझे बताया, मैंने शिव पुराण की कथा सुनना प्रारंभ करी और शिव पुराण के जो उपाय हैं वो करना प्रारंभ करा। उसमें से पशुपति व्रत करा गुरुदेव, और पशुपति व्रत किया, और आज भगवान की कृपा से मेरे 3 महीने बाबा भोलेनाथ महादेव की कृपा से गर्भ बने हैं। ये शिव की कृपा।
बैठो बहन, जहां भी आप खड़ी हैं बैठ जाइए। हर हर महादेव। शिव कृपा होती ही ऐसे, तेरी कृपा बिना न हिले एक भी, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु तनु। हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओंकार तू, बोले ओंकार तू, आयो शक्तिहारी खोले तार तार तू। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी भभूत में खजाना कुबेर का। बाबा शिव की कृपा ही कुछ ऐसे, इसलिए बार बार कर रहे हैं हर समस्या का हल। सुबह से उठो, नहाओ, भरो। अब एक माता जी ने प्रश्न करा सवेरे कि गुरुजी ये बताओ, इतनी सवेरे सवेरे कई बार हमारे यहाँ लाइट नहीं रहती और हमारे यहाँ ताजा पानी नहीं आए, तो हम कौन सा पानी ले जाए? पहले तो ये बताओ ताजा पानी कैसा होता है? हम भी तो सुने, अग्नि, वायु, पृथ्वी, जल, ये कभी बासा हुआ है? अरे बोलते जाओ रे। एक मुर्दे को छू कर हवा चलकर तुम्हारे पास चली गई तो वो हवा क्या बेकार हो गई? अग्नि कभी अशुद्ध हुई है? नहीं। पानी कभी बासी हुआ है? बासी तुम हो गए, पानी बासी नहीं हुआ। पानी तो हमेशा निर्मल है। जल का काम है सबको ताजगी देना, निर्मलता देना, शुद्धता देना। जल कभी अपवित्र नहीं होता, अग्नि कभी अपवित्र नहीं होती, वायु कभी अपवित्र नहीं होती, और भूमि, ये पृथ्वी, ये मेरी मां, ये वसुंधरा, ये भूमि, ये पृथ्वी कभी बासी नहीं है, कभी अशुद्ध नहीं। और एक बात और कहूंगा, आप और हम इस पृथ्वी के पुत्र हैं, बच्चे हैं। मां स्नान करके आई, बच्चे को गोदी में ले लिया, बच्चे ने छीछी कर दी, गंदगी कर दी, बच्चे की गंदगी को मां ने धो दिया। मां वापिस स्नान करने नहीं जाएगी, पूजन के कक्ष में चली जा और पूजन कर तेरी पूजन शिव स्वीकार करेगा। यहां जितनी बुजुर्ग माताएं बैठी हैं, बूढ़ी बूढ़ी माताएं बैठी हैं, ये मुझसे ज्यादा समझदार है। जितनी कथा में बांच रहा हूं उससे ज्यादा कथा इन्होंने जिंदगी में बांच दी है। मैं इनके चरणों को नमन करता हूं। ये बूढ़ी बूढ़ी माताएं अपनी बहुओं को ये कहती हैं कि छोरा की गंदगी साफ कर दे, चीची साफ कर दे। उसके बाद बहू कहती मम्मी मैंने इसको गंदगी साफ कर दी, मैं ये काम नहीं करूंगी, वो काम नहीं करूंगी। तो सास क्या बोलती है, छोरा की, बच्चों की गंदगी कभी माता पिता को नहीं लगती, चल चल साफ कर दी ना, लग सेवा कर, तुलसी जी को दिया लगा, जा जल चढ़ा करा, जा भगवान की आराधना कर। उसी तरह इस पृथ्वी के हम पुत्र हैं, इस वसुंधरा के हम संतान हैं। हमें तो इसने जीना सिखाया है। भारतीय और अंग्रेजों में एक ही अंतर है, अंग्रेजों ने केवल एक जगह बैठना सिखाया और भारतीयों ने आगे बढ़ना सिखाया। हमारे भारतीयों ने और अंग्रेजों में एक ही चीज है, हमारे भारतीयों ने आगे बढ़ना सिखाया है और अंग्रेजों ने केवल बैठना सिखाया। इसलिए अब मैं क्या बोलूंगा तो तुम सोचोगे बताओ व्यासपीठ से ऐसी ऐसी बात बोल दे मारा, और कह दो तो बोल दो रतलाम बात, पक्का जवाब तुम दे देना। हाँ ठीक है, तो सुन लो। भारतीयों ने आगे बढ़ना सिखाया और अंग्रेजों ने बैठना सिखाया। जब बच्चा छोटा होता है ना, चाहे तुम हो चाहे हम हो, छोटे से थे ना, जब ये जो आज के जमाने में शौचालय बन गए, इन शौचालय में तो छोटे से बच्चे को कहाँ बैठना आता था, वो तो यहाँ बिठा देते थे और माँ कहती जाती थी आगे बढ़ी जा, आगे बढ़ी जा, आगे बढ़ी जा। इन्होंने पोटा करते जाए, आगे बढ़ी जा, फिर पोटा करते जाए, आगे बढ़ी जा। अंग्रेजों ने एक जगह बैठना सिखाया, उन्होंने लगा दी सी बैठा रहो, और हमारा भारत देश कहता है आगे बढ़ते रहो। तुम रतलाम वाले कथा सही में करवा के मानोगे, पक्का हो गया।
भारतीय आगे बढ़ना सीखा, भारतीय कभी एक जगह बैठना नहीं सीखा। हमारे स्वामी विवेकानंद एक बार जा रहे थे ट्रेन में, और स्वामी विवेकानंद जब ट्रेन में जा रहे थे तो कुछ अंग्रेज उसमें बैठे हुए थे। वो अंग्रेजी में बात करते करते हिंदुस्तानियों को कुछ कह रहे थे, भारतीयों को कुछ कह रहे थे, आड़ा टेढ़ा शब्द कह रहे थे। स्वामी विवेकानंद को भी कहने लगे। स्वामी विवेकानंद सुनते रहे। इनको लग रहा था कि इनको तो अंग्रेजी आती नहीं होगी, और जितनी भारतीयों को अंग्रेजी आती है उससे ज्यादा तो अंग्रेजों को भी नहीं आती होगी। भारत का एक बच्चा विदेश पढ़ने गया, वहां विदेश के बच्चों ने भारत के बच्चे को घेर लिया और घेर कर बोला कि देख हमारे देश ने कितनी उन्नति करी है, हमारा देश, हमारे यहाँ शादी भी ईमेल पे हो जाती है, शादी भी ईमेल से हो जाती है। इतने में भारत का छोरा बोला तुम्हारे यहाँ भले ईमेल से होती हो, हमारे यहाँ तो आज भी फीमेल से ही होती है। तुम्हारे बोले तुम भले ईमेल से करो, हमारे यहाँ तो फीमेल से ही होती है। भारत स्वामी विवेकानंद को अपशब्द करने लगे। वो आपस में हिंदुस्तानियों को, भारतीयों को अपशब्द करने लगे, अंग्रेजी भाषा में कुछ करने लगे। अब कहते 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 वो आगे स्टेशन आया तो वहां पर बहुत सारे सनातनी भाई इकट्ठे थे। उन सनातनियों ने स्वामी विवेकानंद की जय जयकार करी, और जैसे ही स्वामी विवेकानंद प्लेटफॉर्म पर रेलवे स्टेशन पर उतरे तो ये अंग्रेज भी उतरे, और उतरते से ही कुछ प्रशासन के लोग वहां आकर खड़े हुए और स्वामी विवेकानंद से अंग्रेजी में कुछ कहने लगे। तो स्वामी विवेकानंद भी अंग्रेजी में उत्तर देने लगे। जैसे स्वामी विवेकानंद ने अंग्रेजी में उत्तर देना चालू करा, ये अंग्रेजी बोलने वाले अंग्रेज स्वामी विवेकानंद को देखते रह गए। जब स्वामी विवेकानंद वापस ट्रेन में बैठने लगे और अंग्रेज वापस ट्रेन में बैठे तो उन्होंने स्वामी विवेकानंद जी से कहा, स्वामी जी एक बात बताओ, हम इतनी देर से अंग्रेजी में जो जो कह रहे थे आपने सब सुना होगा, तो फिर आपने जवाब क्यों नहीं दिया? तो स्वामी विवेकानंद जी ने कहा, हमारे भारतीयों की एक आदत है, कीचड़ में पत्थर नहीं मारते। हम भारतीयों की एक आदत है, हम कीचड़ में पत्थर नहीं मारते। हम क्यों, अगर आप आपस में बात कर रहे हो, किसी की बुराई कर रहे हो, निंदा कर रहे हो, चुगली कर रहे हो, तो आपके ऊपर है, हम उसको स्वीकार ही नहीं करते। किसी ने गाली दी और तुमने पलट के जवाब दिया गाली का, तो समझ लो तुमने गाली ली। मैंने आपको ये डब्बी फेंक के मारी, आपने कैच करी, डब्बी दी, आपने कैच करी, मतलब आपने ली। सामने वाले ने गाली दी और तुमने पलट कर जवाब दिया, तो समझो गाली तुमने ली है, और वो गाली बकता रिया, तुम लिए ही नहीं। तुम तो जोरदार खजूर वाली चोटी बना के और ऐसे ऐसे ठिला के जाओ और वो बकता रहे। आग लगे बस्ती में अपन रहे हो मस्ती, अपने कहीं कहीं बोले बोले तो अपने को उससे लेना कुछ नहीं, उससे हमें प्राप्त भी करना है। शिव पुराण कह रही है, महिरत नाम का राजा गलत संगतियों में डूबा हुआ था, उसकी संगत ठीक नहीं थी। जन्म भले राजा के घर में हो जाए, जन्म भले धनपति के यहां हो जाए, जन्म भले करोड़पति के घर में हो जाए, पर नम्रता माता और पिता से आती है। नम्रता माता पिता से। महिरत एक गाय बछड़े को जन्म दे रही थी, और वो बछड़े को गाय जन्म दे रही है, और राजा का रथ निकल कर जा रहा है, और राजा महिरत ने अपने दूतों से कहा, नीचे उतर कर इस गाय को एक और करो। जरा विचार करिएगा, इतना प्रसव के समय पर दर्द होता है, ये एक मां ही जान सकती है, उसके सिवा कोई नहीं। मां के सिवा कोई नहीं जानता। आस्था चैनल वालों के पास में वो फोटो आया है क्या? वो एक व्यक्ति ने टीवी फोड़ दी, नहीं आया? अभी कथा के शुरू में जो दूसरा दिन था और साउंड सही नहीं चल रहा था, तो जो टीवी पे कथा सुन रहा था कोई महाराष्ट्र का, उसको इतनी गुस्सा आई, उन्हें गिलास पानी का उठाकर टीवी पे मारी थी। क्योंकि धर्मपत्नी ने फोटो भेजा, हमारा पति पगला हो गया। मैंने कहा पागल नहीं हुआ, रामचरितमानस याद आती है। पहले जब टीवी पर रामायण आती थी
और सीता जी का जब हरण हुआ था तब कई गांवों के लोगों ने जो रावण को मारना चालू करा था। अब वो ही रामायण की याद आज शिव महापुराण के माध्यम से घर घर हो रहा है। धन्यवाद देता हूं सारे विश्ववासियों को, सनातनियों को। जिन्होंने रिकॉर्ड कायम करा दिया कल की कथा का। YouTube चैनल पर 1,06,000 लोग लाइव कथा देख रहे थे एक साथ, रिकॉर्ड है। और आस्था चैनल पर क्या टीआरपी आई है भगवान। रतलाम वाला तुम किस्मत तो लाए हो पक्का, क्या लोग कथा देख रहे हैं, ये दिल से सुन रहे हैं। ये मेरा सनातन है, ये मेरे शिव के प्रति आपका प्रेम है, आपकी करुणा है, आपकी वात्सल्यता है। और एक बात कहूं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। अगर आपको शिव पुराण कथा अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें। हर हर महादेव।